क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी कठिन डाइट और बिना घंटों जिम में किए वजन धीरे धीरे कम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार डाइट शुरू करके भी सफल नहीं हो पाते। समस्या केवल खाने में नहीं होती, बल्कि खाने के तरीके में होती है। आज हम बात करेंगे माइंडफुल तरीके से वजन कम करने की। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, पसंदीदा चीजों को पूरी तरह छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि अपने शरीर और दिमाग के बीच का संबंध मजबूत करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि माइंडफुल वेट लॉस क्या है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग क्या है? माइंडफुल ईटिंग का मतलब है पूरी जागरूकता के साथ खाना। जब आप खाना खा रहे हो तो आपका ध्यान केवल खाने पर हो। आज के समय में ज्यादातर लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या किसी तनाव में खाना खाते हैं। ऐसे में दिमाग को ये समझ ही नहीं आता कि पेट भर चुका है या नहीं। परिणाम, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग हमें अपने शरीरों के संकेतों को समझना सिखाती है। पहला नियम, खाने से पहले खुद से पूछिए, क्या सच में भूख लगी है? कई बार हम भूख की वजह से नहीं, बल्कि बोरियत, तनाव, उदासी या आदत की वजह से खाते हैं। जब भी खाना खाने का मन करे, 1 मिनट रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मैं किसी भावना के कारण खाना खाना चाहता हूँ? यदि जवाब भावनात्मक कारण है तो थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ी देर टहल लीजिए या किसी दोस्त से बात कर लीजिए। दूसरा नियम, धीरे धीरे खाना खाइए। हमारे दिमाग को पेट भरने का संकेत मिलने में लगभग 20 मिनट लगते हैं, लेकिन आजकल लोग 5 से 10 मिनट में पूरा खाना खत्म कर देते हैं। धीरे खाने से कम खाना खाने पर भी संतुष्टि मिलती है, पाचन बेहतर होता है, वजन नियंत्रित रहता है। हर निवाले को अच्छी तरह से चबाइए, खाने की खुशबू, स्वाद और बनावट को महसूस कीजिए। कम से कम एक निवाले को 32 बार चबाइए। तीसरा नियम, मोबाइल और टीवी बंद करके खाइए। जब हमारा ध्यान स्क्रीन पर होता है तो हम खाने की मात्रा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। शोध बताते हैं कि ध्यान भटकाकर खाना खाने वाले लोग सामान्य से ज्यादा कैलोरी खा लेते हैं। इसलिए खाना खाने के समय टीवी बंद रखें, मोबाइल दूर रखें, केवल भोजन पर ध्यान दें। ये छोटी आदत वजन कम करने में बड़ा बदलाव ला सकती है। चौथा नियम, 80% पेट भरने पर रुक जाइए। जापान के ओकिनावा क्षेत्र के लोग एक सिद्धांत अपनाते हैं जिसे हारा हाचिबू कहा जाता है। इसका अर्थ है 80% पेट भरने पर खाना बंद कर देना। पूरी तरह पेट भरने तक खाने की बजाय थोड़ा स्थान खाली छोड़िए। कुछ दिनों में आपका शरीर इस आदत का अभ्यस्त हो जाएगा। पांचवा नियम, भोजन को दुश्मन मत समझिए। कई लोग वजन कम करने के लिए अपने पसंदीदा भोजन से नफरत करने लगते हैं, लेकिन जितना आप किसी चीज को पूरी तरह से रोकेंगे, उसकी उतनी ही इच्छा बढ़ेगी। माइंडफुल वेट लॉस कहता है, हर चीज खाइए, लेकिन संतुलित मात्रा में खाइए। कभी कभी मिठाई खाना गलत नहीं है, गलत है बिना सोचे समझे जरूरत से ज्यादा खाना। छठा नियम, अपनी भावनाओं को पहचानिए। तनाव, अकेलापन और चिंता अक्सर ओवर ईटिंग का कारण बनते हैं। जब भी ज्यादा खाने का मन करे, रुककर सोचिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूँ। कई बार समस्या भूख नहीं, बल्कि भावनात्मक तनाव होता है। जब आप भावनाओं को समझने लगते हैं, तब अनावश्यक खाना कम होने लगता है। सातवां नियम, शरीर की सुनिए, डाइट की नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। किसी के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग सही है, किसी के लिए नहीं। किसी के लिए लो कार्ब डाइट काम कर सकती है, किसी के लिए नहीं। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझिए। जो भोजन आपको ऊर्जा दे, संतुष्टि दे और स्वस्थ रखे, उसे प्राथमिकता दो।
8वां नियम, वजन कम करने की जल्दी मत करो। बहुत से लोग 10 दिन में 5 किलो कम करना चाहते हैं, लेकिन तेजी से कम किया गया वजन अक्सर वापस आ जाता है। सही तरीका क्या है? सही तरीका है धीरे धीरे वजन कम करना, स्थायी आदतें बनाना, जीवन शैली में बदलाव करना। याद रखिए, वजन कम करना कोई रेस नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। साथियों, माइंडफुल तरीके से वजन कम करना केवल शरीर को बदलने का तरीका नहीं है, बल्कि खाने के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका है। जब आप धीरे खाते हैं, भूख को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं और शरीर के संकेतों का सम्मान करते हैं, तो वजन कम होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया बन जाता है। याद रखिए, वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका अपने शरीर से लड़ना नहीं, बल्कि उसे समझना है। साथियों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही स्वास्थ्य एवं जीवन सुधार से जुड़ी जानकारियों के साथ।